गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रस के भेद पढ़ेंगे। रस के कितने भेद होते हैं तो देखिए यहाँ पर काव्य शास्त्र के प्रारंभिक काल में रस के 9 भेद माने गए, परंतु बाद में भक्ति एवं वात्सल्य रस को भी रस माना गया। इन सभी भेदों के स्थायी भाव आदि का उल्लेख इस प्रकार है। रस और यहाँ पर स्थायी भाव हैं: श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल का वत्सल और भक्ति का देव विषयक रति। अब आगे देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। श्रृंग धन आर। श्रृंग का अर्थ होता है काम की भावना और आर का अर्थ है वृद्धि, गति और प्राप्ति। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव है। रति का अर्थ होता है प्रेम। यह प्रेम स्त्री और पुरुष के मध्य का प्रेम है। पिता पुत्री भाई बहन के मध्य का प्रेम रति स्थायी भाव के अंतर्गत नहीं आता है। अब श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में देखिए कि जब नायक नायिका का परस्पर मिलन संयोग श्रृंगार को जन्म देता है, यानी जब नायक नायिका का मिलन होता है तो वो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसमें उनके विविध प्रेमपूर्ण कार्यकलापों, मिलन, दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है। अब देखिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार इसे कहते हैं प्रेम में प्रिय और प्रिया के बिछुड़ने की अनुभूति में वियोग श्रृंगार होता है। अब यहाँ अब यहाँ पर देखिए संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए यहाँ पर कि संयोग श्रृंगार का राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तय सबे सुध भूल गई, कर देख रही पर टारत नाई। राम को रूप यानी राम का रूप निहारत जानकी राम के रूप को अपने हाथ में पहने हुए कंगन के नग में राम की परछाई यानी राम के रूप को देखती हैं। या तय सबे सुध भूल गई, और वो कंगन में देखने के कारण, राम के रूप को देखने के कारण सब अपनी सुध बुध भूल जाती हैं और अपने हाथ को पकड़े रहती हैं, और ऐसे पल को वो टारना नहीं चाहती, अपने से दूर नहीं करना चाहती हैं। तो इसमें यह राम का संयोग है, इसलिए यहाँ स्थायी भाव रति है। रस संयोग रस होगा। विभाव आश्रय सीता है, आलम्बन श्री राम है और उद्दीपन विवाह का वातावरण। अनुभव में राम को एकटक देखना, सुध बुध खोना, हाथ पकड़े रहना। संचारी भाव में हर्ष, उन्माद, आवेग, मोह, विस्मय आदि। अब देखिए वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जैसे मैंने बताया था, वापिस सुनिए। प्रेम में प्रिय और प्रिया के बिछुड़ने की अनुभूति में वियोग श्रृंगार होता है। इसका एक उदाहरण देखिए। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। या रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, यानी जो दिन थे उनको कृष्ण की याद में राधिका रो रो करके दिनों को बिताती थी कृष्ण की चिंता में। आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। उनकी कृष्ण की याद में उनकी आँखें हमेशा आँखों में आंसू आते रहते थे, यानी वो रोती रहती थी और वो हमेशा उदास दिखाई देती थी। कौन? राधिका। अब इसमें जब कृष्ण भगवान का वियोग हो रहा है, यानी कृष्ण भगवान इसमें मथुरा चले जाते हैं तो राधिका से बिछुड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार रस होगा। और स्थायी भाव रति यानी प्रेम का है, रति होगा। विवाह आश्रय, विवाह में आश्रय कौन? राधा होंगी, और आलम्बन श्री कृष्ण। अनुभव राधिका का रोना, अश्रुपूर्ण नेत्र। संचारी भाव में स्मृति, जड़ता, विषाद, व्याधि, उन्माद आदि।